भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर गीता के उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां युद्ध से अधिक मन की चालें दिखाई देने लगती हैं। अब तक हमने देखा दुर्योधन शत्रु की शक्ति गिनाता रहा, नाम पर नाम लेता रहा और उसके शब्दों में डर धीरे धीरे साफ झलकने लगा। अब वह अचानक दिशा बदलता है। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को जानिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनका वर्णन करता हूँ। मित्रों, यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर दुर्योधन की पूरी मानसिक स्थिति छिपी हुई है। ध्यान दीजिए, वह गुरु को ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर अत्यधिक सम्मान देता है, लेकिन यह सम्मान निस्वार्थ नहीं है। यह सम्मान अपने डर को ढकने का एक तरीका। जब कोई व्यक्ति अचानक अपने पक्ष की प्रशंसा करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से डगमगा चुका है। दुर्योधन अब तक पांडवों की सेना गिनाता रहा। अब वह अपने आप को ढाढ़स बंधाने के लिए अपनी सेना की ओर मुड़ता है। यह मानव मन की एक बहुत स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब बाहर खतरा बड़ा दिखने लगता है तो हम खुद से कहते हैं, मेरे पास भी बहुत कुछ है। अब वह आगे कहता है, आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजय पाने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी हमारी ओर से युद्ध में हैं। मित्रों, अब दुर्योधन एक एक करके अपने सबसे बड़े स्तंभ गिनाता है, लेकिन ध्यान दीजिए, इन नामों को गिनाते समय उसकी आवाज़ में गर्व से अधिक आश्रय की भावना है। सबसे पहले वह कहता है, आप स्वयं। यह बहुत गहरी बात है। वह गुरु को सबसे पहले रखता है क्योंकि उसे पता है यदि गुरु का मन डगमगाया तो उसकी पूरी सेना का मन टूट जाएगा। जब व्यक्ति धर्म से नहीं, व्यक्ति आधारित शक्ति से खड़ा होता है तो उसे सबसे अधिक डर मन के बदलने का होता है। फिर वह कहता है, पितामह भीष्म, जिन्होंने जीवन भर प्रतिज्ञा निभाई, धर्म को जाना, लेकिन अंत में गलत पक्ष में खड़े हो गए। मित्रों, यह गीता का बहुत गूढ़ संकेत है। केवल महान होना पर्याप्त नहीं, सही पक्ष में होना भी आवश्यक है। फिर आता है कर्ण, अत्यंत पराक्रमी, दानवीर, लेकिन अहंकार और कृतज्ञता में बंधा हुआ। कर्ण की शक्ति दुर्योधन का सहारा है, लेकिन कर्ण का मन कभी पूर्ण रूप से शांत नहीं रहा। जहाँ मन में द्वंद्व हो वहाँ शक्ति भी पूरी तरह फल नहीं देती। फिर कृपाचार्य, जिन्हें विजय पाने वाला कहा गया। लेकिन मित्रों, यहाँ भी गीता चुपचाप पूछती है, किसके लिए विजय, किस धर्म के लिए। अश्वत्थामा, क्रोध, आवेश और असंयम का प्रतीक। विकर्ण, जो कौरवों में एकमात्र ऐसा था जिसने कभी द्रौपदी के अपमान का विरोध किया। और भूरिश्रवा, महान योद्धा लेकिन अंततः अहंकार का शिकार। इन सभी नामों को एक साथ गिनाने का अर्थ है, दुर्योधन यह जानता है कि उसकी सेना शक्ति से भरी है लेकिन एकता से नहीं। यह सब अलग अलग स्वभाव, अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग मन के लोग हैं। यही अंतर है पांडवों और कौरवों की सेना में। पांडवों की सेना धर्म से जुड़ी है, कौरवों की सेना व्यक्तियों से जुड़ी है। और जहाँ केवल व्यक्ति होते हैं वहाँ डर बना रहता है। दुर्योधन गुरु से यह सब इसलिए कहा ताकि गुरु को बांध सके, मनोबल बढ़ा सके और अपने भीतर उठ रहे भय को दबा सके। लेकिन गीता का नियम अटल है, जो भीतर से डरा हुआ है वह बाहर से कितनी भी शक्ति गिना ले, शांति नहीं पा सकता। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में भगवत गीता हमें यह सिखा रही है कि शक्ति बिना धर्म के अस्थिर होती है और धर्म बिना शौर्य के अडिग रहता है। युद्ध से पहले ही दुर्योधन का मन युद्ध हारने लगा है और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। पराजय पहले मन में होती है, मैदान में बाद में। यदि यह भावार्थ आपके भीतर कुछ प्रश्न जगा रहा है तो यही गीता का उद्देश्य है। ज्ञान को आगे बढ़ाना भी एक धर्म है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में दुर्योधन का भय और स्पष्ट होगा और जल्द ही अर्जुन का विषाद हमारे सामने आएगा। ओम शांति शांति शांति।